सुपेला में एक शिक्षक ने इस तरह की हरकत की है। हरकत एक 9 साल की बच्ची के साथ की है। मदरसे के मौलवी हैं मोहम्मद मिराज, वो उनको अरबी का ट्यूशन पढ़ाया करते थे। सुपेला में बैड टच का एक मामला सामने आया है। बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये मामला सुपेला का है। सुपेला में एक शिक्षक ने इस तरह की हरकत की है। हरकत एक 9 साल की बच्ची के साथ की है। बच्ची सहमी हुई से अपने माँ बाप को ये सारी बात बताती है। माँ बाप ने ये सारी चीज़ें पुलिस के समक्ष रखी। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। सुपेला से एक मामला सामने आया है जिसमें एक 9 साल की बच्ची जो अरबी सीखने के लिए एक मदरसे जाया करती थी, मदरसे के एक मौलाना जो काफ़ी दिन से उस बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहे थे। गलत हरकत जो बैड टच की श्रेणी में आता है। गुड टच, बैड टच, ये डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे। पहले जो बेहद ज़रूरी डिटेल है वो हम आपको बताते हैं। इस तरह का मामला था। मदरसे का मौलाना इस तरह की हरकतें उस बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ कर रहा था। इसके बाद बच्ची घर जाती है, सहमी से रहने लगती है। उसने जब रहा नहीं गया तो उसने ये सारी बातें अपने माँ बाप को बताई। बच्ची के पिता ने तत्काल प्रभाव से पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर जा कर के थाने में ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद प्रकरण दर्ज किया गया। गुड टच और बैड टच एक यौन शिक्षा के रूप में भी सिखाया जाता है। हालांकि इस तरह की बात, इस तरह की वर्ड, इस तरह की शिक्षा को लेकर के आज भी देश में जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा संकोच करते हैं। वो इन सारे शब्दों को बोलने में भी संकोच करते हैं, जबकि ये सही नहीं है। समाज जिस तरह से विकसित हो रहा है उसी तरह से बुरे तरह के ख़यालात भी इसी समाज में रहने वाले लोगों के किसके दिमाग में कब ये चीज़ उपज रही है कोई नहीं बता सकता। एजुकेशन की बात करें तो हर जगह आजकल स्कूलों में गुड टच और बैड टच बताया जाता है। गुड टच जिसका तात्पर्य ये है, आप गूगल भी करके देख सकते हैं, जिसका तात्पर्य महज ये है कि अगर आपको कोई छूता है और आपको अगर उससे कोई एतराज़ ना हो, वो आपको सही लगता है तो वो गुड टच है। लेकिन यदि कोई आपको छूता है, वो आपको बुरा लगता है, उस चीज़ को लेकर के आपको लगता है कि नहीं वो तरीका नहीं है, या फिर वो ऐसे जगह पर छूता है आपके शरीर में जो लगता है कि ये सही नहीं है, तो वो बैड टच है। गुड टच और बैड टच का ज्ञान अपने बच्चों को देना बेहद ज़रूरी है। हर माँ बाप को अपने घर में जो बच्चे हैं, अक्सर जो कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन है, वो हम अपने बच्चों के साथ नहीं रखते, जिसका खामियाजा खुद हमें और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सारी चीज़ें बता देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं बता पाते। और ऐसे कई केसेस आए हैं इससे पहले भी, जिसमें भिलाई का भी एक मामला बहुत पहले आया था ऐसा, और देश में भी ऐसे कई सारे मामले आते हैं जिसमें खुद बच्चे कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो नागवार होता है। खैर, बहरहाल आरोपी के खिलाफ तो प्रकरण दर्ज कर लिया गया, लेकिन ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों का क्या कर सकते हैं? और अगर कुछ नहीं कर सकते तो क्या हम अपने आप को या अपने घर में जो बच्चे हैं उनको वो ज्ञान दे सकते हैं जिसके बारे में हम बोलना भी उचित नहीं समझते या संकोच करते हैं? यौन शिक्षा, अगर ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ये किसी खुलेआम या आम तौर पर कहीं भी भीड़ में ये शब्द यूज़ करूँ तो थोड़ा सा बुरा लग सकता है किसी भी शख्स को या किसी भी व्यक्ति को, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है। यौन शिक्षा, एजुकेशन बेहद ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपने बच्चों को सचेत कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया और दुनिया में हो रही चीज़ें और उन चीज़ों से आने वाली खबरें आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास करती हैं। बहरहाल आप कितना समझते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं इस तरह के दौर से गुज़र रहे होते हैं, चाहे वो, और अधिकतर ये मामले स्कूल से ही क्यों आते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। कई जगह ऐसा होता है, मैं फिर से आऊँगा उस बात पे, कि ऐसा बच्चों के साथ ऐसे हालात होते हैं, ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोलते। इसका मेन कारण ये होता है कि वो अपने माँ बाप के साथ कितने फ्रेंडली है, या माँ बाप अपने उन बच्चों के साथ कितना फ्रेंडली बिहेव करते हैं घर में। बैड टच होता है बच्चों के साथ, बच्चे सहमे से रहते हैं, घर पे कुछ बताते नहीं हैं, उनका स्वभाव वो तो नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते, उसमें जो चीज़ें होती हैं वो आपको बखूबी नज़र आती होंगी, दिखती होंगी, समझ में आती होंगी।
बच्चों को ये भी बताइए कि जब कोई बैड टच करता है तो वहाँ पर शाउट करें, चिल्लाएं ज़ोर से, ताकि वहाँ के आसपास अगर कोई है तो वहाँ पर वो मौजूद हो जाए। दूसरी चीज़, अगर इस तरह की हरकत होती है तो आप अपने बच्चों को ये ज़रूर दिमाग में डाल दें कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो तुरंत आपको आके ये बातें बता सकें, ताकि इस पे तत्काल एक्शन हो सके और ऐसी हरकतों में कुछ हद तक गलतियाँ माँ बाप की भी होती हैं, क्योंकि वो अगर अपनी ज़िम्मेदारी सही से नहीं निभाएंगे, अपने बच्चों को यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन के बारे में ज्ञान नहीं देंगे, नहीं बताएंगे, तो वो आपके साथ नहीं खुलेगा और उसके साथ ऐसी हरकतें होती रहेंगी। आज दिनांक को एक प्रार्थी के द्वारा आकर रिपोर्ट लिखाई गई कि उनकी बच्ची जो 9 साल की है, 4th क्लास की स्टूडेंट है, उससे उसके जो मदरसे के मौलवी हैं मोहम्मद मिराज, वो उनको अरबी का ट्यूशन पढ़ाया करते थे और ट्यूशन पढ़ाने के दौरान पे बच्ची को बेड टच करना, अश्लील बातें करना, ऐसा कई दिनों से कर रहे थे, जो आज भी किए जाने पर बच्ची ने अपने माता पिता को इस संबंध में अवगत कराया। उसके बाद पिता के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने धारा 354, 509 आईपीसी के तहत तथा 12 501 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्टेटमेंट्स वगैरह और जो अन्य साक्ष्य हैं वो लिए गए हैं। लेने पर आरोपी जो ये मौलवी हैं मोहम्मद मिराज, इनके विरुद्ध में अपराध सबूत पाए जाने पर अभी अरेस्ट किया जा रहा है। इस संबंध में मैम पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। एक अभिव्यक्ति ऐप भी करके सभी को जितना ज़्यादा हो सके हम प्रचार कर रहे हैं उस चीज़ का। अलावा इसके आप लोग देखे होंगे कि समय समय पर पुलिस के द्वारा स्कूल्स पे, कॉलेज पे और जहाँ पर महिला संस्थान हैं उस जगह पे जाके जो हमारी महिला टीम है उनके द्वारा भी लगातार कार्यक्रम, सेमिनार वगैरह लिए जा रहे हैं। इस संबंध में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेरेंट्स को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमारे घर में जो इस टाइप के जो भी आ रहे हैं, जो भी बाहर का पर्सन आ रहे हैं, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो, थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है और तस्दीक करके रखें कि कौन है, क्या है, किस तरीके का उसका कैरेक्टर है, तो ये चीज़ें बचाई जा सकती हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर से लौटूंगा अन्य खबरों के साथ, ज़मीनी हकीकतों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।